2025 क्लास 9 की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स की डिफिनेशन आनी चाहिए कि डिफाइन फिजिक्स। तो ये आपको आना चाहिए, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। और ये जितने भी आपको ये ब्रांचेज नज़र आ रही हैं, ये सब आपको आनी चाहिए, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर ये पूछेंगे तो आपने सारा लिखना होगा। और इसमें से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि या तो सिर्फ बेस क्वांटिटी को डिफाइन करो या डिराइव क्वांटिटी को डिफाइन करो। तो ये भी अलग अलग से पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ का पूछा जाएगा तो आपने ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, बेस्ड क्वांटिटीज़ भी लिखना है और डिराइव क्वांटिटीज़ भी लिखना है। इसी तरह प्रीफिक्सेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसकी डिफिनेशन आनी चाहिए और इसके साथ साथ वो एक दो एग्जांपल भी आनी चाहिए। तो ये जितनी भी आपके सामने ये क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं। तो प्रीफिक्सेस की डिफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं और इसकी एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, इसकी डिफिनेशन पूछ सकते हैं और इसकी एग्जांपल पूछ सकते हैं आपसे। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसकी डिफिनेशन आ सकती है। इस तरह मेजरिंग टेप, इसकी भी डिफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और वर्नियर कैलिपर, इसमें वो आपसे क्या पूछेंगे, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, ये बहुत अहम है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर ये आपको आना चाहिए। और इसका एक दूसरा नाम भी है वर्नियर कांस्टेंट। तो ये अगर वो आपसे पूछे वर्नियर कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो वो वर्नियर कांस्टेंट लीस्ट काउंट को कहते हैं वर्नियर कैलिपर के। और इसके बाद हमारे पास वो स्क्रू गेज, इसकी डिफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं और इसका भी लीस्ट काउंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। इसके बाद फिजिकल बैलेंस और इसके यूजेस पूछ सकते हैं कि फिजिकल बैलेंस हम क्यों यूज़ करते हैं। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। और इसके साथ ये रूल भी आपको आने चाहिए कि द रूल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये रूल भी आपको आने चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1.4, ये क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट 2 काइनेमेटिक्स की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास रेस्ट एंड मोशन की डिफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। और टाइप्स ऑफ मोशन में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें आपको सारे लिखना होगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें से कोई भी पार्ट आपसे पूछ सकते हैं। या तो ट्रांसलेटरी मोशन पूछ सकते हैं, या रोटेटरी मोशन पूछ सकते हैं, या वाइब्रेटरी मोशन पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए। इस तरह सर्कुलर मोशन, ये क्या इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन के साथ ये रोटेटरी मोशन भी क्या इंपॉर्टेंट है। और आपसे वो क्या पूछ सकते हैं, स्केलर एंड वेक्टर पूछ सकते हैं और इसका डिफरेंट, इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये स्पीड एंड वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं और इसका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। और इसी तरह पोजीशन की क्या डिफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 2.3, ये क्या इंपॉर्टेंट है। और इस तरह 2.2 भी क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, ये भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। एक्सेलरेशन की डिफिनेशन और एक्सेलरेशन के ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए। और सबसे अहम यहाँ पे आपसे एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो इसकी भी आपको डिफिनेशन आनी चाहिए, यहाँ पे लिखी हुई है। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 2.4 भी इंपॉर्टेंट है और 2.5 भी क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में। यहाँ पे आपसे वो कोई भी पूछ सकते हैं ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका ग्राफ ये आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका ग्राफ ये आएगा। तो ये ग्राफ के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि वेरिएबल का ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट का ग्राफ क्या होगा और रेस्ट का ग्राफ क्या होगा। इधर इक्वेशन ऑफ मोशन में ये आपसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई भी इक्वेशन वो आपसे पूछ सकते हैं, इसकी डेरिवेशन आ सकती है। और मोशन ऑफ फ्रीलिंग फायरिंग बॉडीज, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक और बात आप देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी। तो जितनी भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अंडर ग्रेविटी कैसे हम ये इक्वेशन लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, वहाँ को उस ए को आपने रिप्लेस कर देना है जी से। तो ये इक्वेशन बन जाएगी अंडर ग्रेविटी के लिए। तो वो सिंपल आपसे इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ सकते हैं ग्रेविटी के लिहाज से भी। तो ये आपको आनी चाहिए कि ये ग्रेविटी के लिहाज से क्या हो जाएगा, ए रिप्लेस हो जाएगा जी से। तो ये क्वेश्चन किसके लिए, ग्रेविटी के लिए है। इधर यूनिट 3 डायनेमिक्स में क्या होगा, आपसे फोर्स की डिफिनेशन पूछ सकते हैं।
और इसके अलावा फोर्स की डिफिनेशन के साथ साथ फोर्स का यूनिट क्या है ये भी पूछ सकते हैं। इनर्शिया की भी डिफिनेशन पूछ सकते हैं, ये इनर्शिया की डिफिनेशन है। इसी तरह न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक ला आ सकता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। तो ये इसका दूसरा नाम है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बात याद रखें कि डिफाइन वन न्यूटन, तो ये क्या है, वन न्यूटन की डिफिनेशन है। तो ये भी पेपर में पूछ सकते हैं आपसे कि वन न्यूटन को डिफाइन करें, तो ये वन न्यूटन की क्या है, डिफिनेशन है। इसे एग्जाम्पल नंबर 3.1, ये क्या है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और मास एंड वेट, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इसकी डिफिनेशन पूछ सकते हैं, इसमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, और आपसे वेट का फार्मूला भी पूछ सकते हैं। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये बात है फोर्स एंड मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो पेपर में ये भी दूसरा भी पूछ सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लास्ट में आपके पास फोर्स का ये आएगा, फोर्स, तो ये हमारे पास क्या है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 3.6, ये भी क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अच्छा, फ्रिक्शन क्या है, इसकी डिफिनेशन सिंपल बात से पूछ सकते हैं, तो इसकी डिफिनेशन आपको आनी चाहिए। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन की देखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी डिफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। ब्रेकिंग एंड स्काइडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। और आपसे सबसे अहम ये पूछ सकते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, तो ये भी आपको आनी चाहिए। और अमूमन अक्सर ये सवाल भी आता है कि मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि वो कौन से मेथड हैं कि जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखे हुए, तो ये भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपसे, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। इस तरह सेंटीपिटल फोर्स, तो सेंटीपिटल फोर्स की डिफिनेशन और सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह सेंटीफ्यूगल फोर्स से कहते हैं, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि सेंटीफ्यूगल फोर्स की डिफिनेशन बताएं। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 3.8, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बैंकिंग ऑफ रोड भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इस तरफ चलते हैं यूनिट 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। तो इसमें आपसे सबसे पहले क्या पूछ सकते हैं, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, तो ये आपको आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। और इसके अलावा इसमें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, तो ये आपको इसकी डिफिनेशन भी आनी चाहिए, और इसका मैथमेटिकली सारा जो प्रोसीजर ये भी आपको आना चाहिए। और इसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 4.2, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखें, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए, इसका मैथमेटिकली सारा प्रोसीजर आपको आना चाहिए। अच्छा, टार्क की डिफिनेशन भी आनी चाहिए आपको। और यहाँ पे आपसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पूछ सकते हैं, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, और मूवमेंट आर्म के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 4.3, ये भी क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। कपल किसे कहते हैं, तो ये भी इसकी भी डिफिनेशन वो आपसे पूछ सकते हैं, और ये आपको सारा आना चाहिए कि टार्क कैसे प्रोड्यूस होता है कपल से। और इसके अलावा इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी में भी इससे आपसे कुछ पूछ सकते हैं। यानी इस शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम डिफाइन करें, या यू आपसे ये पूछ सकते हैं कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, या तो फिर आपसे पूछेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये यहाँ पे क्या है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसी तरह हम चलते हैं। अच्छा, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम का आ सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी चीज़ की भी डिफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पूछेंगे, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पूछेंगे, या वो आपसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ सकते हैं। अब हम यूनिट 5 ग्रेविटेशन के बारे में, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड की डिफिनेशन वो आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मास ऑफ अर्थ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं।
अच्छा, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जी की वेरिएशन कैसे आती है विद एल्टीट्यूड। अच्छा, वो आर्टिफिशियल सेटेलाइट किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन वो आपसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जियो स्टेशन सेटेलाइट किसे कहते हैं, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट की मोशन कैसे हो सकती है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे यूनिट 6 वर्क एंड एनर्जी की तरफ। तो वर्क की डिफिनेशन पूछ सकते हैं, वर्क की फार्मूला पूछ सकते हैं वो आपसे, और वर्क की यूनिट ऑफ वर्क क्या है वो जॉल है। इस तरह 1 जॉल को भी डिफिनेशन वो आपसे पूछ सकते हैं, तो ये 1 जॉल की डिफिनेशन है। इस तरह एनर्जी की डिफिनेशन पूछ सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की भी डिफिनेशन पूछ सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को किस तरह ड्राइव किया जाता है ये भी पूछ सकते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 6.2 भी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन पूछ सकते हैं, और इसका मैथमेटिकली फार्मूला भी पूछ सकते हैं, इसको कैसे ड्राइव करते हैं ये भी पूछ सकते हैं वो आपसे। अब हम चलते हैं आगे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये सारा क्या है, कोई भी डिफिनेशन वो आपसे पूछ सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी आपसे डिफिनेशन किसी भी चीज़ की पूछ सकते हैं। बाकी इसमें यहाँ पे आपसे सोलर सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। अच्छा, मास एनर्जी इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, सिंपल ये इक्वेशन पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एफिशिएंसी, ये वो इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिनेशन, इसका फार्मूला ये भी आपको आना चाहिए। इस तरह पावर की डिफिनेशन, पावर का ये फार्मूला, और पावर का यूनिट क्या है वाट है, और यहाँ पे वाट को डिफाइन भी किया गया है, तो ये वाट को ये भी पूछ सकते हैं आपको उसे, कि 1 वाट को डिफाइन कर दिया गया है, 1 वाट की डिफिनेशन है। इस तरह चलते हैं अब हम यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की तरफ। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ सकते हैं, डेंसिटी किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला ये आपसे पूछ सकते हैं। इस तरह प्रेशर को डिफाइन करें, तो ये प्रेशर को डिफाइन करना है, इसका फार्मूला और इसका यूनिट क्या है ये भी पूछ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं आपसे। इसी तरह हमसे आगे, हाँ, पास्कल लॉ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे, ये तो तकरीबन हर पेपर में ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो पास्कल लॉ पूछ सकते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में ये भी आपसे पूछ सकते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस सुबह। अब हम चलते हैं आगे, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है, तो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, इसकी डिफिनेशन ये सारा आप आपसे पूछ सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं वो आपसे। इस तरह प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और इसके लिहाज से शिप्स एंड सबमरीन के मतलब भी वो आपसे पूछ सकते हैं। इलास्टिसिटी, इसकी डिफिनेशन बहुत पूछ सकते हैं वो आपसे। इसी तरह वो स्ट्रेस की डिफिनेशन भी पूछ सकते हैं, इसका फार्मूला, और स्ट्रेन की डिफिनेशन, इसका फार्मूला पूछ सकते हैं। हुक लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो हुक लॉ के ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं वो। इस तरह यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं, और इसका आपको ये सारा डेरिवेशन आपको आनी है। इस एग्जाम्पल नंबर 7.7 के ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये भी पूछ सकते हैं वो आपसे। यूनिट 8 की तरफ से चलते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें आपसे क्या पूछेंगे, टेम्परेचर और हीट की डिफिनेशन आपको आनी चाहिए, और इसमें डिफरेंस क्या है टेम्परेचर और हीट में, तो ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं। इधर थर्मोमीटर किसे कहते हैं, तो थर्मोमीटर की डिफिनेशन पूछ सकते हैं। और ये याद रखें कि थर्मोमीटर लिक्विड शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है, ये थर्मोमीटर में जो लिक्विड होता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं फ्लूइड की, तो ये आपको क्या, थर्मोमीटर लिक्विड की, तो ये आपसे पूछ सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी। अच्छा, स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी अगर हम सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला आएगा वो ये आएगा, और ये एग्जाम्पल एडमिट 1 इसके मतलब, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम केल्विन से सेल्सियस की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा, और इसी के मतलब ये यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। इसी तरह अगर हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट की तरफ जाएंगे तो ये फार्मूला यूज़ होगा, और इसकी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दी गई है, तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये आपको मैथमेटिक फार्मूला भी याद आना चाहिए। और इसी तरह इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, कि ये क्या, ये भी इंपॉर्टेंट, एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह हीट कैपेसिटी, इसकी डिफिनेशन वहाँ से पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं वो आपसे पेपर में। इसका आपको फार्मूला भी आना चाहिए, इसका यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
दी ऑपरेशन है, ये क्या इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ऑपरेशन है, और यहाँ पे याद रखें ये जो दिया हुआ है टेम्परेचर, सरफेस, वाइंड, नेचर ऑफ लिक्विड, ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं कि इस पे ऑपरेशन वो डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर्स भी वो आपसे पूछ सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, इसकी डिफिनेशन वो आपसे पूछ सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन किसे कहते हैं ये भी आप सीख लें, थर्मल एक्सपेंशन किसे कहते हैं। बाकी इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा ये भी जैसे आ सकता है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, इसका फार्मूला ये होगा। और इस तरह वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं यूनिट 9 हीट ट्रांसफर ऑफ हीट की तरफ। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन किसे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो ये क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा कन्वेक्शन किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। कन्वेक्शन करंट इन एयर, ये इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। लैंड एंड सी ब्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा ग्लाइडिंग के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, ग्लाइडिंग किसे कहते हैं। और रेडिएशन की डिफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, ये लाजमी आप लोग देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी आप लोग सारा कोर्स ही देखें अगर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, लेकिन ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपको बता चुका हूँ।